हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे 7th क्लास के साइंस की, और जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली थी, जैसे अम्ल क्या होते हैं आपके, तो आपने क्या बोला था कि मैम जो आपका टेस्ट में खट्टे होते हैं, यानी जिन भी पदार्थों को हम खा सकते हैं और अगर उनका स्वाद खट्टा है तो वो क्या होंगे, हमारे उनमें कोई ना कोई अम्ल या एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद जिन भी हम पदार्थों को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ पदार्थ, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते, तो जब उनका स्वाद हम नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर्स यानी सूचक का। जहां पर हमने बोला कि जो लिटमस पेपर होता है आपका, वो क्या करता है, कलर चेंज शो करता है किसके साथ? आपका एसिड के साथ। ओके, तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होगा आपका, वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है अगर आप उसको किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं। ओके, देन अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो क्या होता है आपका? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके सब्सटेंसेस थे जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे एप्पल हो गया, लेमन हो गया, टमाटो हो गया, विनेगर हो गया, कर्ड हो गया, तो इन सब में आपका क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। ये सारे टेस्ट में कैसे होते हैं? आपके खट्टे होते हैं। ठीक है, इन सभी को तो हम लगभग खा सकते हैं। ओके, विनेगर आपका क्या होता है? सिरका जिसे बोलते हैं, चाइनीज फूड आइटम्स में डालते हैं या फिर अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आपका एसिटिक एसिड या विनेगर, सिरका जिसे कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। ओके, दूसरा हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था, यानी क्षार क्या होते हैं? जिनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होगा? बिटर होगा, कड़वा हो सकता है, कसैला हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर भी फिर हम वही बोलेंगे, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उनको क्या किया जाएगा? इंडिकेटर की हेल्प से हम पता करेंगे कि वो आपका बेसिक है या फिर क्या है। ठीक है ना, तो फिर आपने दोबारा यहाँ पर ब्लू लिटमस लिया तो ब्लू लिटमस के साथ आपका बेस कलर चेंज शो नहीं करता, लेकिन रेड लिटमस के साथ कलर चेंज शो करेगा, यानी रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर आपका बेस की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो वही सॉल्ट और वाटर आपका फॉर्म होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल है डिटर्जेंट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, सोप्स हो गए, एंटासिड्स हो गए, यानी साबुन होता है आपका, डिटर्जेंट पाउडर होता है जो वॉशिंग में यूज करते हैं आप जिसे। ठीक है ना, बेकिंग सोडा बेक करने के काम आता है आपका। इसके अलावा एंटासिड, जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड का यूज किया जाता है, तो वो भी आपके क्या होते हैं बच्चे? बेस होते हैं। ठीक है, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था? फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। अब इंडिकेटर्स क्या थे आपके? मैंने आपको बोला था कि जो भी आपका पदार्थ क्या करेगा? हमें सूचित करेगा, इंडिकेट करेगा कि गिवन सॉल्यूशन है आपका, वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? सॉल्यूशन आपको कोई दे दिया गया है जिसको आप टेस्ट नहीं करेंगे, बिना टेस्ट किए आपको क्या करना है? पता करना है कि जो गिवन सॉल्यूशन है आपका, उसका नेचर कैसा है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन प्रकृति है उसकी। ओके, तो आप क्या करते हैं? इन स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का, ठीक है, कुछ विशेष पदार्थों का आप प्रयोग करते हैं और वो पदार्थ हमें सूचित करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या होगा? अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा या फिर आपका कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये पदार्थ है। तो सबसे पहले कोई भी चीज हमने नेचर से ली, तो नेचर से जो भी लिया जाता है उसको नेचुरल कहा जाता है। ओके, प्रकृति से जो मिल रहा है वो प्राकृतिक है, प्रकृति से जो मिल रहा है वो प्राकृतिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंडिकेटर भी आपका सबसे पहले प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर आपका आता है। देखो यहाँ पर 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। एक ये आपका लिटमस हो गया, ठीक है, जिसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल मूव कलर का होता है। ये आपका हल्दी हमने लिया है, वो भी आपका एक इंडिकेटर होता है। ये चाइना रोज उसको बोलते हैं या गुड़हल का फूल जिसे आप कहते हैं, वो भी आपका क्या है? एक इंडिकेटर है। और ये तीनों इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करेंगे कि गिवन जो सब्सटेंस है या गिवन जो सॉल्यूशन है हमारा, वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ओके, चलिए सबसे पहले किसकी बात की हमने? सबसे पहले हमने नेचुरल इंडिकेटर की बात की, जिसमें कि हमने लिटमस को पढ़ा था।
ठीक है ना। लिटमस क्या था आपका, लाइकन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। ओके, लाइकन क्या है, जब फंगई और आपका एल्गी क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उसको लाइकन कहा जाता है। तो लाइकन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। मैंने क्या बोला, इसका अपना जो कलर होता है लिटमस का, वो कैसा होता है, मूव पर्पल कलर का होता है। और जब इसको डिस्टिल वाटर में या किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे तो वो कलर चेंज हो नहीं करेगा। ओके, देन इट टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन। आपने क्या पढ़ा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो ये पर्पल को क्या कर रहा है, आपका लाल कर रहा है। वहीं जब आपने क्या कहा कि अगर हमने इस पर्पल कलर के लिटमस पेपर को डिप किया सोल्यूशन में और वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि वो गिवन सोल्यूशन आपका कैसा है, बेसिक है, यानी कि क्षारीय है। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। देन मैंने आपको बताया भी था कि तीनों टाइप के जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, तो न्यूट्रल आपका क्या करते हैं, अगर आपके पास ब्लू और रेड लिक्विड पेपर है तो दोनों के साथ कलर चेंज शो नहीं करेंगे। आपने दोनों को यहाँ पर डिप किया सोल्यूशन में। ओके, सोल्यूशन में डिप करने के बाद जब आपने उनको बाहर निकाला तो उनका कलर चेंज यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है ना, देन आपने क्या किया, एक और सोल्यूशन था आपके पास जिसमें आपने फिर से दोनों स्ट्रिप्स डुबोई और फिर आप क्या देखते हैं यहाँ पर रेड का कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ब्लू किस में हो गया चेंज, रेड में हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये एसिडिक होगा। देन थर्ड सोल्यूशन जो आपका था उसमें भी आपने दो स्ट्रिप्स डुबोई और फिर आप क्या देखते हैं, इसमें ब्लू आपका ब्लू ही रहा, जब उसको बाहर निकाला तो उसने कलर चेंज नहीं किया, लेकिन जो रेड था आपका वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ओके, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू। ओके, क्या हो रहा है, रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो कैसा रह रहा है, ब्लू ही रह रहा है। इसलिए ये वाला सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा बच्चे, बेसिक हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे। जीआईसी खालू खेत, आपको आवाज आ रही है, हैंड रेज करिए, हाथ उठाइए बच्चों। चलिए, वेरी गुड। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। ओके, ये क्या है आपका, उदासीन है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर मतलब प्राकृतिक सूचक। ओके, और प्राकृतिक सूचक में क्या होता है, लिटमस की बात कर रहे हो तो लाल लिटमस लाल ही रहता है। ओके, एंड नीला लिटमस भी आपका क्या है, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, उदासीन कोई विलियन होगा तो उसमें अगर आप दोनों कलर के अपने लिटमस पेपर डाल रहे हो तो वो कलर चेंज नहीं करेंगे। ओके, ये आपका एसिड हो गया, यानी अम्ल है अगर कोई। ओके, तो अम्ल में लाल लिटमस डुबोने पर लाल ही रहता है। ठीक है, और नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है। ओके, और तीसरा क्या है, क्षार है तीसरा आपका। क्षार का क्या होगा,
एसिड के ठीक उल्टा होगा, यहाँ लाल लाल ही रहा था, यहाँ लाल आपका बदल जाएगा। ठीक है, लाल लिटमस नीले में परिवर्तित हो जाता है। ओके, एंड ब्लू रिमेन्स ब्लू। ओके, यानी नीला आपका नीला ही रहेगा। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। देखो बच्चों, आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, बस ठीक उसके विपरीत दूसरा हो जाएगा। यानी कि उदासीन तो आपको याद ही रहेगा, जो उदासीन है तो वो तो रंग परिवर्तित कर ही नहीं रहा है, चाहे लाल हो आपका या नीला हो। अब अम्ल को अच्छे से पढ़ लो, अगर अम्ल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ठीक उसके विपरीत किस में हो जाएगा, आपके क्षार में हो जाएगा। ठीक है, अम्ल में क्या कह रहे हो कि लाल लिटमस आपका लाल ही है और नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना, ठीक उसके विपरीत आपका क्षार में हो रहा है। वहां लाल लिटमस लाल ही है और यहाँ क्षार में क्या हो रहा है, लाल लिटमस आपका नीला हो रहा है। साथ ही वहां नीला आपका लाल में परिवर्तित हो गया था अम्ल में, देखो। और यहाँ आप क्षार में बोलेंगे जो आपका नीला लिटमस है वो नीला ही रहेगा। ओके, चलिए, तो प्राकृतिक सूचक के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, देन प्राकृतिक सूचक में आपका एक और आता है टर्मरिक, यानी हल्दी। अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने लिटमस के बारे में पढ़ा था, अब हल्दी की बात कर रहे हैं, यानी टर्मरिक। ये भी हमारा कहाँ से आ रहा है, ये भी हमारा प्रकृति से ही तो आ रहा है। हल्दी को क्या करते हैं, अपने गार्डन में या खेत में लगाते हैं हम लोग, वहां से लेते हैं, तो प्रकृति से मिल रहा है, एक पौधे से प्राप्त हो रहा है हमको। ठीक है, क्या होता है, कभी आपकी शर्ट पे जैसे कोई सब्जी गिर गई, सपोज उसमें हल्दी थी, ठीक है, या हल्दी का दाग कहीं लग गया आपके कपड़ों में, उसके बाद क्या होता है, आप उसको वॉश करते हैं। जनरली वॉश किससे करते हैं, डिटर्जेंट से करते हैं या सोप से करेंगे। डिटर्जेंट या सोप का यूज जब भी आप करते हैं तो वो जो हल्दी का जो नेचुरल कलर है वो कैसा था, येलो था। ठीक है, लेकिन जब आप उस पे सोप या डिटर्जेंट अप्लाई कर रहे हो, लगा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, उसका कलर रेडिश ब्राउन या डार्क रेड हो रहा है। किसका कलर, जो वो स्टेन था ना, दाग था जो हल्दी का, पीला दाग था, उस पे जैसे ही आपने साबुन लगाया या डिटर्जेंट लगाया, वो कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया या डार्क रेड हो गया। क्लियर? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हल्दी में हम सोप और डिटर्जेंट आपके क्या होते हैं, किसमें पढ़े थे आपने, क्षार के एग्जाम्पल पढ़े थे, समझ रहे हैं। बेस में हमने उसका जो एग्जाम्पल देखा था वो डिटर्जेंट था, सोप था। तो यहाँ पर सोप और डिटर्जेंट का जब आप यूज करोगे या उसको आप नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक की हेल्प से आप पता करेंगे कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो कौन सा है या उसका नेचर क्या है, तो आप देखोगे सपोज वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है कोई, तो वो क्या कर देगा, टर्मरिक का नेचुरल येलो कलर या जो उसका प्राकृतिक पीला रंग है वो कैसा हो जाएगा बच्चे, वो लाल या लाल भूरे रंग का हो जाएगा। समझ रहे हैं? वहीं अगर आप हल्दी में नींबू का रस मिलाते हैं या एप्पल डालते हैं, आप एप्पल में हल्दी डालते हैं या फिर कोई भी आपके पास केमिकल एसिड है उसको आप डालेंगे हल्दी में, तो वो पीला ही रहेगा, वो रंग परिवर्तित नहीं करेगा। मैंने आपको लास्ट सेशन में क्या बोला था बच्चे,
मैंने बोला था आप लोगे 2 कटोरियां, ठीक है। 2 कटोरी लेंगे, एक कटोरी में क्या करेंगे, हल्दी का थोड़ा सा घोल बनाएंगे, थोड़ी सी हल्दी लेंगे, ओके, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ओके। दूसरी कटोरी में भी थोड़ी सी हल्दी लेंगे और उसमें भी पानी ऐड कर देंगे। दोनों आपने टर्मरिक के वाटर के साथ सॉल्यूशन बना दिया, ओके। हल्दी और पानी का आपने थोड़ा थोड़ा घोल बना दिया। एक में आपने क्या किया, एक कटोरी में जो हल्दी वाला घोल था उसमें साबुन डाल दिया, साबुन का घोल डाल दिया, ठीक है। और दूसरे में आपने क्या किया, नींबू का रस डाल दिया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो नींबू का रस जिसमें आपने डाला वहां पर हल्दी का पीला रंग परिवर्तित नहीं हुआ, यानी वो कटोरी में पीला रंग पीला ही रहा। अब जो आपका नींबू का रस होता है उसमें तो अपना कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने नींबू का रस डाला वहां पर तो उसका रंग परिवर्तित नहीं हुआ। दूसरी कटोरी में जहां पर आपने क्या किया था, सोप सोल्यूशन ऐड किया था, तो वहां पर आपने क्या बोला कि सोप सोल्यूशन ऐड करते ही क्या हो गया, हमारा जो टर्मरिक का येलो कलर था वो कैसा हो गया, वो आपका रेडिश ब्राउन या डार्क रेड कलर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हल्दी मिल रही है, ये पीला पीला जो है ना, ये हल्दी है आपका, और ये आपके अलग अलग सोल्यूशन डालने के बाद का कलर है, समझ रहे हैं। पहले वाला रंग नहीं है ये हल्दी का, पहले तो हल्दी का रंग कैसा रहा होगा, पहले तो हल्दी का रंग पीला था, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों जगह हल्दी का रंग कैसा था, पीला था, ओके। देन आपने क्या किया, इस वाले हल्दी में कोई न्यूट्रल यानी कि उदासीन विलयन डाला। जैसे ही उदासीन विलयन आपने यहाँ पर डाला तो उसका पीला रंग पीला ही रहा, ठीक है। क्या हुआ, हल्दी का पीला रंग पीला ही रहा। जैसे उदासीन क्या है आपका, पानी है, हल्दी में पानी डालते हो तो पीला ही तो रहती, पीली रहती है ना आपकी हल्दी, येलो ही कलर रहता है उसका, दूसरा कलर तो नहीं आता उसमें। सेम एसिड की बात करेंगे, अम्ल। अब आपने बोला था मैम क्योंकि हम नींबू को खा सकते हैं और नींबू खाने में कैसा है, खट्टा है, खटास उसमें, तो वो खटास जो है वो किसके कारण है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का अम्ल उपस्थित है, यानी एसिड प्रेजेंट है वहां पे, ओके। कौन सा एसिड मैंने बताया था, सिट्रिक एसिड बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है, जैसे टर्मरिक प्लस वाटर आपने यहाँ पर ले लिया, H2O मीन्स वाटर, ठीक है। यहाँ पर टर्मरिक के साथ सपोज आपने लेमन डाल दिया, क्या डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया, तो इट रिमेन्स येलो, दैट मीन्स कि इसका जो पीला रंग है हल्दी का वो पीला ही रहा। यहाँ जब आपने नींबू का रस भी डाला तब भी ये क्या रहा, पीला ही रहा। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हल्दी का पीला रंग पीला ही, ओके। ये बहुत इजी प्रैक्टिकल है, इसको आप घर में कर सकते हैं, ठीक है ना। देन आपने क्या किया, आपने टर्मरिक में लाइम ऐड कर दी, या लाइम की जगह आप क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर सोप सॉल्यूशन आपने सपोज डाल दिया, साबुन का घोल आपने बनाया वो उसमें डाल दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब साबुन क्या होता है, साबुन को कहाँ पड़ा था, क्षार में पड़ा था, सोप को कहाँ पढ़ रहे थे, बेस में पढ़ रहे थे। तो क्या बोला, इट टर्न्स vermilion, okay, that means it turns reddish brown और dark red in color। तो क्या लिखोगे, हल्दी का पीला रंग गाढ़ा लाल या लाल भूरे रंग में, भूरे लाल रंग में ऐसे लिखेंगे।
परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसको आगे इधर लिख लेंगे। समझ गए? तो मैंने लास्ट सेशन में बोला था ये प्रैक्टिकल आपको करना है। 2 कटोरी ले लेंगे। अभी आज के सेशन में जो बच्चे हैं वो आज करेंगे घर पे जाके। 2 कटोरियां ले लेंगे। दोनों में क्या करेंगे, बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में क्या करोगे, हल्दी लोगे। थोड़ी सी हल्दी लेना, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हल्दी ले लेना कि आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं कि इतनी हल्दी कहाँ वेस्ट कर दी आपने। थोड़ी सी हल्दी लोगे, एक कटोरी में डालोगे, थोड़ी सी हल्दी दूसरी कटोरी में डालोगे। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दो। ओके, देन क्या करोगे, एक में आप अगर पानी नहीं भी ऐड करना चाहते तो नहीं कर सकते, नहीं करो। ठीक है, और आप क्या करोगे, उसमें नींबू का रस एक में डालोगे और दूसरे में क्या डालोगे, सोप सोल्यूशन बनाओगे, यानी साबुन का पानी में थोड़ा घोल बनाओगे और उसमें डालोगे। फिर दोनों कटोरियों को देखोगे कि रंग परिवर्तित किसमें हो रहा है। और जैसा रंग परिवर्तित हो रहा है हल्दी का नींबू के साथ और हल्दी का साबुन के घोल के साथ, वो नोट करेंगे कि ऑब्जर्वेशन आपका क्या आया। ओके, प्रेक्षण क्या आया आपका। क्लियर है? चलिए, जीआईसी पौखाल, माइक ले लीजिए, जल्दी से बात कीजिए। यस, हेलो, क्या नाम है? वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम दीपांशी पवार है। दीपांशी। दीपांशी, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? अम्लजल। अम्ल अम्लक्षार। अम्ल, क्षार और लवण। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 7th क्लास में हूँ। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं बताओ? अम्ल में से खट्टा। ठीक है, स्वाद में खट्टा होता है। आप जिन जिन चीजों को खा सकते हैं उनका तो टेस्ट पता चल जाएगा कि स्वाद खट्टा है उनका। जिन चीजों को खा नहीं सकते हैं उनके लिए क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे उनको। ठीक है ना, कौन सा टेस्ट लगाया था हमने? लिटमस। लिटमस का टेस्ट लगाया था। वेरी गुड। कैसा हुआ था लिटमस का कलर? मैम, हल्दी के ऊपर। चलो सिट डाउन दीपांशी। वेरी गुड बच्चे। फ्रंट में जो बॉयज बैठे हैं ना, इनको माइक दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? हिमांशु पवार। हिमांशु। जी। यस, लिटमस पेपर आपका इंडिकेटर होता है। ठीक है, लिटमस में एसिड कैसे आपका कलर चेंज करता है? मैम, एसिड में। अम्ल। यस मैम। चलिए, कोई मैम, बताएगा? नीला। नीला लिटमस यूज करोगे तो कैसा हो जाएगा उसका रंग? लाल। वेरी गुड, लाल हो जाएगा। और लाल का रंग? मैम, लाल का कोई रंग नहीं होता। मैम, लाल का लाल कोई नीला रंग, जाएगा। लाल नीला नहीं होगा। ठीक है, लाल नीला कब होगा? जब बेस का यूज करोगे, यानी बेस को क्या करोगे, लिटमस के कांटेक्ट में लाएंगे। सपोज आपने 2 सॉल्यूशन लिए, एक नींबू का सॉल्यूशन बनाया, एक सोप सॉल्यूशन बनाया, दोनों में आपने लिटमस डिप किए, दोनों कलर के। तो नींबू का सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक, अम्लीय है। तो वहां आपका क्या हो जाएगा, वहां आपका अम्लीय जो विलियन होगा उसमें जो आपका नीला रंग है वो लाल हो जाएगा और क्षार में आपका क्या होगा, जो लाल रंग है वो नीला हो जाएगा। यहाँ आपका लाल लाल ही रहेगा अम्ल में और यहाँ नीला नीला ही रहेगा क्षार में। ठीक है हिमांशु? यस मैम। यस, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। मैम। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा किसी का, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे।
होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे, एक तो प्रैक्टिकल करेंगे वो वाला घर में जो मैंने बोला है हल्दी वाला, और दूसरा ये चाइना रोज के बारे में पढ़ के आओगे। गुड़हल का फूल है ना, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।